सॉरी फॉर इंटरप्शन। सो हम नेक्स्ट पॉइंट आ रहा था कि परमिटिंग टू अप्लाई अ फोर्स इन अ कन्वीनियंस डायरेक्शन, कि मशीन पे हमारा जो ईजी और फास्ट और कन्वीनियंस अगर वर्क करना है मशीन के थ्रू, तो हमारा फोर्स का डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएं, अगर आप उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगेगा। देखते देखते होंगे आप, बहुत टाइम पे आपके यहाँ जो काम कर रहे होंगे या कोई भी कहीं काम करते देते हो तो उनसे बोलते किस चीज़ को हटाना है, तो अगर गलत डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स कोई इफेक्टेड नहीं होगा। ठीक है, जैसे मैं आपका यहाँ पे ये मैंने मोबाइल रख दिया है, इसमें फोर्स लगा रहा हूँ, एक इधर से लगा रहा है एक इधर से लगा रहा है, दोनों एक दूसरी तरफ लगा रहे हैं, तो फोर्स लगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, बट फोर्स एक स्पेशल डायरेक्शन से दोनों लगाएं तो ये फोर्स लगा के हम इसको हटा सकते हैं। तो मीन्स कि फोर्स लगाने की जो डायरेक्शन है वो भी इंपॉर्टेंट होती है। जैसा आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इस लोड को उठाने के लिए फोर्स डाउनवर्ड लगा रहा है, डाउनवर्ड लगाने से क्या हो जा रहा है कि इसकी डायरेक्शन नीचे को है। जब ये नीचे को फोर्स लगा रहा है तो यहाँ पे इसकी हेल्प, अर्थ की ग्रेविटी भी इसका हेल्प कर रही है, क्योंकि ग्रेविटी भी नीचे को लगती है और ये फोर्स भी नीचे को लगा रहा था, यहाँ पे हेल्प करेगी। अगर ये फोर्स ऊपर को लगाता तो इसको डिफिकल्टी होती। तो मीन्स फोर्स लगाने की डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है कि किस डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओ। एंड लास्ट पॉइंट बनता है कि जहाँ किस पॉइंट पे वो फोर्स लगाएं, कि माना आप किसी चीज़ में फोर्स लगा रहे हो तो ऐसे नहीं कि कहीं पे फोर्स लगाओ तो सेम इफेक्ट पड़ेगा, आपके पॉइंट पॉइंट पे फोर्स होता है। एज लाइक आप देखते होंगे कि आपके घर में जो डोर लगे हैं तो डोर पे जो आपका कुंडी लगी होती है, ठीक है, वो जो ओपन करने के लिए बंद करने के लिए लगी होती है वो सबसे कोने पे लगी होती है, बीच में नहीं लगती है, ये सबसे इनर पॉइंट पे नहीं होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पे आपका कम फोर्स लगाने से आपका ज़्यादा वर्क हो जाएगा। ठीक है, तो मीन्स एक पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कन्वीनियंस पॉइंट, कि किस पॉइंट पे फोर्स लगाया जाए। जैसा आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रू का दिखा रहे हैं कि स्क्रू को जब घुमाते हैं हम तो फोर्स यहाँ से नहीं पकड़ते, इसको हम ऊपर पकड़ते हैं टॉप में, क्योंकि टॉप में पकड़ने पे आपका फोर्स कम लगेगा, कम फोर्स पे ज़्यादा वर्क होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन 3 पॉइंट का आप ख्याल रखोगे, मशीन इन 3 पॉइंट के ख्याल से, इन 3 पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपका वर्क को इजी कर सकती है, फास्टर कर सकती है और कन्वीनियंस कर सकती है। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद आता है, इतना करने के बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैंने बताया पहले मशीन के बारे में पढ़ेंगे, अब नेक्स्ट लास्ट आता है आपका टर्म्स यूज्ड, कि मशीन से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स हैं। तो पहला टर्म आता है एफर्ट। ठीक है, तो एफर्ट मीन्स क्या होता है, ध्यान रखना, जो फोर्स हम मशीन पे लगाते हैं, माना हमको मशीन के थ्रू कुछ काम करना है, माना हमारे पास एक मशीन है उसके थ्रू कुछ काम करना है, तो मशीन पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसी को आप एफर्ट बोलते हो। ठीक है, लाइक यहाँ पे ये एक फ़ोन रखा है, मुझे यहाँ से इसको आगे खिसकाना है तो मैं इस पेन से खिसका रहा हूँ, माना तो पेन पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ अपने हैंड से, ये मेरा हैंड है, ठीक है, ये आपको मेरा हैंड दिख रहा होगा, इससे मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ पेन पे, और तब पेन इस पे फोर्स लगा रहा है आपका किस में, फ़ोन पे, ये देखो इस तरीके से खींचने के लिए, कुछ भी करने के लिए। तो जो फोर्स हम मशीन पे लगा रहे हैं, जो फोर्स हम मशीन पे लगा रहे हैं, यहाँ पे फोर्स में मशीन पे लगा रहा हूँ, उसे बोलते हैं आपका एफर्ट। द फोर्स अप्लाइड टू अ मशीन टू डू सम मैकेनिकल वर्क। ठीक है, जब हम जो फोर्स मशीन पे लगाते हैं उसे बोलते हैं एफर्ट, और उसे स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। एफर्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लोड। एफर्ट के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका लोड। ठीक है, तो लोड क्या होता है समझो आप, लोड नेक्स्ट पॉइंट है आपका। लोड मीन्स होता है, जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दिया कि इसमें मैं जब एफर्ट लगा रहा था तो एफर्ट मैं मशीन पे लगा रहा था, ध्यान रखो, जब मैं एफर्ट लगा रहा हूँ तो मशीन पे लगा रहा हूँ, पर वही एफर्ट जो हो रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, कि आपको ये मूव कर रहा है। तो ये ध्यान रखना, एफर्ट हम लोग लगाते हैं मशीन पे, और लोड जो लगाता है मशीन लगाता है ऑब्जेक्ट में। ठीक है, मशीन के थ्रू जो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है वो आपका लोड है। ये मैंने एफर्ट लगाया यहाँ से ऊपर वाले पॉइंट पे, 2 पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और एक नीचे वाला पॉइंट, तो ऊपर वाले पॉइंट पे एफर्ट लग रहा है मेरे थ्रू, और नीचे वाले पॉइंट पे लोड लग रहा है मशीन के थ्रू। तो हर समय ध्यान रखना, लोड जो लगाता है वो मशीन लगाता है, और एफर्ट जो लगाता है वो आप लोग लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया एफर्ट और लोड। एफर्ट और लोड के बाद नेक्स्ट आ रखा आपका फलक्रम। फलक्रम क्या होता है, तो आप देखो कि जब आपको कोई भी मशीन काम करती है, जैसे मुझे यहाँ पे कोई चीज़ उठाना है, लाइक मुझे यहाँ पे एक पेज उठाना है, ठीक है, माना एक पेज है मेरे पास, उसको मुझे उठाना है, ये एक पेज दिखा रहा हूँ मैं आपको एक एग्जांपल करके, कि माना यहाँ पे एक पेज है लाइक दिस वन, ठीक है,
और इसको यहाँ से उठाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पर मैं एक बेस लेता हूँ इसको, इस फ़ोन को, और यहाँ पे इसको टच करके इसको उठाने की कोशिश करता हूँ इस तरीके से। ठीक है, देखो उठ रहा है ये आपका। तो मीन्स इसमें देखो तीन चीज़ थी, एक यहाँ पे था जब मैंने इसको पकड़ रखा है, जहाँ मैंने इसको पकड़ रखा है इस पेन को, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे जहाँ से रोटेट कर रहा है, दिख रहा है रोटेट कर रहा है यहाँ पे ये। तो जिस पॉइंट से हम फोर्स लगा रहे हैं उसे तो बोलते हैं एफर्ट, जिस पॉइंट से मशीन फोर्स लगा रही है उसे बोलते हैं लोड, और जहाँ से ये मूव करता है, जहाँ से मशीन मूव कर रही है उसे बोलते हैं आपका फलक्रम, उसे बोलते हैं आपका फलक्रम। ध्यान रखना, जहाँ से मशीन मूव करती है। आपने जैसे आपके घर में सीजर होता है, सीजर सबके घर में होगा, तो जब सीजर को हम चलाते हैं तो एक तरफ से आप उसका हैंडल पकड़ते हो, आगे से वो कटिंग कर रहा है, बीच में एक मूवेबल पॉइंट होता है जहाँ पे आपका वो लगी होती है, स्क्रू लगा होता है। तो जहाँ से कोई भी मशीन मूव कर रही है वो असल में आपका फलक्रम होगा। ठीक है, तो अ फिक्स पॉइंट अबाउट विच मशीन कैन टर्न, ऐसा फिक्स पॉइंट जहाँ से मशीन क्या करती है, टर्न करती है मैकेनिकल वर्क करने के लिए, उसे फलक्रम बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। और इसे एफ से डिनोट करते हैं, लोड को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आता है इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी। कोई नई चीज़ नहीं है। इनपुट एनर्जी मीन्स हो गया कि जब आपने मशीन में फोर्स लगाया तो जो फोर्स आपने मशीन पे लगाया था वही आपका इनपुट एनर्जी है। ठीक है, जो फोर्स आपने मशीन पे लगाया, द एनर्जी सप्लाई टू द मशीन, जो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं मशीन को, तो हम जब ये इनपुट जो फोर्स यहाँ से लगा रहे थे, जब आपके हैंड से मशीन पे लग रहा था, उसी को बोलते हैं आपका इनपुट एनर्जी, या सिर्फ इनको इनपुट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है आउटपुट एनर्जी। तो मीन्स जब हमने इनपुट किया है तो मशीन आउटपुट देती है, तो द फोर्स या द वर्क डन बाय मशीन, जो वर्क डन मशीन के थ्रू होता है उसे बोलते हैं आउटपुट एनर्जी या आउटपुट ओनली। तो ये हुआ इनपुट और आउटपुट। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ मशीन। प्रिंसिपल ऑफ मशीन तब बनता है, ध्यान रखना, जितना आप इनपुट मशीन लगा रहे हो, इनपुट एनर्जी लगा रहे हो, उतना ही अगर आपको आउटपुट एनर्जी मिल जाए तो उसको बोलते हैं आपका आइडियल मशीन। कभी कभी पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियल मशीन, तो आप बोल सकते हो व्हेन इनपुट एनर्जी इज इक्वल्स टू द आउटपुट एनर्जी। जब इनपुट एनर्जी और आउटपुट एनर्जी बराबर हो जाते हैं तो आपका आइडियल मशीन होता है, और इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन बोलते हैं। इसी को हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन बोलते हैं। ध्यान से समझना प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या हो गया। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ मशीन मीन्स कि जब कोई मशीन आइडियल मशीन होती है, बन जाए, तो उसको जो उसमें जो रूल लग रहा है, आइडियल मशीन बनाने के लिए क्या रूल लग रहा है, तो उस रूल को हम प्रिंसिपल ऑफ मशीन बोलते हैं। ठीक है, आइडियल मशीन के लिए जो रूल लगता है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मशीन। ठीक है, तो इनपुट एनर्जी इक्वल्स टू आउटपुट एनर्जी। क्लियर। उसके बाद आता है इफिशियंसी ऑफ मशीन। इफिशियंसी ऑफ मशीन को आप इस फॉर्मूले के टर्म में याद कर सकते हो कि द रेशियो ऑफ, ये ऊपर वाले को मत करो, नीचे वाले को बोल लो, द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी और मल्टीप्लाई बाय 100। पूरा ऐसे ही बोलो, या इन परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। द रेशियो ऑफ आउटपुट एनर्जी टू द इनपुट एनर्जी इन परसेंटेज, इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज इज कॉल्ड इफिशियंसी। ठीक है, इफिशियंसी मीन्स होता है आउटपुट एनर्जी और इनपुट एनर्जी का रेशियो परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, उसे बोलते हैं आपका इफिशियंसी। इफिशियंसी मीन्स कि आपकी मशीन कितना अच्छी तरीके से कोई भी वर्क को कर रही है। अगर आपका वर्क अच्छी तरह से हो रहा है तो उसकी इफिशियंसी अच्छी होगी, अगर वर्क अच्छी तरह से नहीं कर रहा है तो इफिशियंसी बेकार होगी। ध्यान रखना, ठीक है। और आपकी इफिशियंसी हर समय 100% से कम आएगी, ये भी चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई बोलता है कोई मशीन 200% वर्क कर रही है तो इट्स मीन्स वो हो ही नहीं सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि आपका हर समय क्या होता है, देखो मेन आपका क्या होना चाहिए, आइडियल मशीन कब होगी, आइडियल मीन्स होती है जो गुड मशीन होती है। गुड मशीन कब होगी, जब दोनों एनर्जी इक्वल हो जाए। तो दोनों एनर्जी इक्वल होंगी तो आपका 1 आंसर आएगा। यहाँ पे दोनों जब सेम हो जाएगा तो 1 आंसर आएगा, और 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो 100% अगर किसी का मशीन की इफिशियंसी आ गई तो मीन्स वो एक आइडियल मशीन है। और जनरली 100% आपका रिजल्ट नहीं आता है, 100% थोड़ा कम आता है, तो ये ध्यान रखना। और मैकेनिकल एडवांटेज इज द आल्सो ऑफ रेशियो, ये आपको दिख रहा होगा मैकेनिकल एडवांटेज का रेशियो। कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है कि रेशियो ऑफ लोड टू एफर्ट, लोड एंड एफर्ट का जो रेशियो होता है उसे बोलते हैं आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ये दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ध्यान रखना। ये इससे रिलेटेड आपके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान रखना। ठीक है, कि ये क्या क्या फॉर्मूले हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपका इतना चीज़ें हैं। फिलहाल आप इन चीज़ों को रीड करिए, ठीक है, समझिए। आपके लिए यही काम है आज के लिए कि जब आपके पास ये वीडियो पहुंचे तो आप इसको क्या करो, रीडिंग करो, चैप्टर को ढंग से पढ़ो,
ठीक है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी उसके बाद, तो कल जब ऑनलाइन क्लास होगी तो आप उस समय पूछ सकते हो। अगर ऑनलाइन क्लास किसी कारणवश ना हो पाए, किसी रीजन से नहीं हो पाएगी, तो आपको फिर से मैं एक वीडियो भेज दूंगा। ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हम मिलेंगे आपका कल ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू।